आज कौन सी साड़ी पहनूं? अरे तुम तो कुछ भी पहन लो, एकदम अप्सरा लगोगी अप्सरा। लेकिन तुम्हें ये साड़ी पहननी क्यों है? कुछ वेस्टर्न पहन लो। आज मेरी पहली रसोई है तो सोच रही हूँ ट्रेडिशनल ही पहनूं। अरे तुम तो ट्रेडिशनल साड़ी भी बहुत वेस्टर्न अंदाज में पहन लेती हो, वाह। इसके बाद सिमरन शिफॉन की साड़ी बहुत स्टाइलिश अंदाज में पहनकर अपनी पहली रसोई के लिए जाती है और अपनी पहली रसोई में वो मफिन्स और कपकेक्स बनाती है। और खाने के टाइम, अरे वाह सिमरन बेटा, ये साड़ी तो तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छी लग रही है, एकदम स्टाइलिश और मॉडर्न लग रही है मेरी बहू। हाँ, मैंने तो पहले ही कहा था इससे पापा कि ये तो साड़ी को भी पहन के स्टाइलिश और सुंदर लग सकती है, कितनी खूबसूरत लग रही है। साड़ी तो मैं भी पहनती हूँ, लेकिन आज तक सुमित जी ने और प्रेम ने मेरी कभी तारीफ नहीं की। खैर, मुझे मेरी बहू के लिए खुश होना चाहिए। तो बताओ सिमरन बेटा, आज तुमने अपनी पहली रसोई में क्या बनाया है? पापा जी, अब तो मफिन्स और कुछ कपकेक्स बनाए हैं। बाकी ब्रेकफास्ट की तैयारी हमारे हाउस हेल्प ने कर दी थी, तो मैंने सोचा कि ठंड है तो कुछ गर्मा गर्म स्वीट बना देती हूँ। अरे वाह, तुम्हें तो कपकेक्स बनाने भी आते हैं। ममा, आप भी कुछ सीख लेना सिमरन से। हाँ सिमरन बेटा, जरा अपनी सास को भी सिखा देना कि आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल में कैसे रहा जाता है। आजकल गवारों की कोई जगह नहीं है समाज में। ऐसा कहकर सभी लोग हंसने लग जाते हैं। भारती जी को अपने लिए थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ सोचकर बात को टाल देती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन डाइनिंग टेबल पर, अच्छा सुनो, मेरे वो दोस्त है ना मिस्टर गोविंद, आज उनके बेटे का जन्मदिन है, तो उसकी पार्टी में हमें जाना है, तो सब लोग तैयार हो जाना ऑन टाइम। पापा, क्या हम सिमरन को भी वहां पर लेकर जाने वाले हैं? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं लेकर जाएंगे, आखिर मुझे अपनी बहू को सबसे मिलवाना भी तो है। सिमरन बेटा, हम लोग 8 बजे जाएंगे, तो तुम तैयार हो जाना टाइम से। ठीक है पापा जी, मैं रेडी हो जाऊंगी। शाम को 8 बजे सभी लोग पार्टी में जाने के लिए तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आते हैं। सिमरन ने बहुत ही स्टाइलिश गाउन पहना हुआ होता है और एकदम प्रोफेशनल मेकअप में वो हीरोइन लग रही होती है। तभी भारती जी अपनी वही बनारसी साड़ी, बहुत सारे गहने और घूंघट लेकर बाहर आती हैं। उन्हें देखकर, अरे कर दिया ना पूरा मूड खराब। वो प्रोफेशनल पार्टी है, वहां ऐसे गवार बनकर नहीं जाते। जरा सीखो अपनी बहू से कुछ। देखो जरा कितने अच्छे से तैयार हुई है वो, इसे कहते हैं प्रेजेंटेबल वाइफ। हाँ मम्मी, आप तो मुझे पापा की बात बिल्कुल सही लग रही है। आप ये क्या हर बार इतने सारे गहने और इतना लंबा घूंघट डालकर तैयार हो जाती हो? अगर आपको नहीं आता है तो सिमरन से ही पूछ लेती। लेकिन मैं तो हर बार ऐसी ही तैयार होती हूँ, और पहले भी तो इसी तरीके से आपके साथ पार्टी में गई हूँ ना। लेकिन अब तुम नहीं जाओगी, तुम यहीं घर में सड़ो। और प्रेम और सिमरन बेटा, तुम लोग चलो मेरे साथ। इस तरह सुमित जी प्रेम और सिमरन को लेकर बिजनेस पार्टी में चले जाते हैं और भारती जी रोती हुई घर पर अकेली रह जाती हैं उनके जाने के बाद। आखिर मुझ में क्या बुराई है? सिमरन को देखो, उसका पति और मेरा पति दोनों ही उसकी तारीफ करते हैं, और अब तो मेरा बेटा भी मुझे सुनाने लगा है। पता नहीं मेरी किस्मत में ये सब क्यों है। ये भारती जी के लिए नई बात नहीं थी। इससे पहले भी कई बार सुमित जी उन्हें तैयार छोड़कर अकेले ही पार्टी में चले जाते थे, लेकिन इस बार भारती जी को ज्यादा ही बुरा लग रहा था, क्योंकि उनकी तुलना उन्हीं की बहू से की जा रही थी और अब ये घर में रोज का था। एक दिन, पापा, सिमरन के मायके में उसके मम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी है, हम सभी इनवाइटेड हैं, तो आप और माँ हमारे साथ चलेंगे ना? हाँ हाँ बेटा, मैं तो जरूर चलूंगा, लेकिन तुम्हारी माँ नहीं जा पाएगी। अरे मैं क्यों नहीं जाऊंगी बेटा, मैं भी तो तुम्हारे साथ ही चलूंगी। मैंने मना कर दिया ना कि तुम नहीं जाओगी। अब मैं अपने बेटे के ससुराल में अपनी बेइज्जती नहीं करना चाहता। इस बार सुमित जी का ऐसा कहना भारती जी को बहुत बुरा लगता है, और जब सब लोग तैयार होकर एनिवर्सरी के फंक्शन में चले जाते हैं और भारती जी घर में अकेली होती हैं, तो बिस्तर पर लेटे लेटे वो अपने मन ही मन में सोचती हैं, आज फिर से ही लोग मुझे अकेला छोड़कर चले गए। जब से सिमरन आई है तब से उनकी बेरुखी मेरे प्रति और ज्यादा बढ़ गई है। सिमरन भी तो साड़ी पहनती है, लेकिन फिर भी ये लोग उसकी तारीफ करते हैं और मेरा मजाक बनाते हैं। हमेशा उसकी लाइफस्टाइल को मॉडर्न कहते हैं। तो क्यों ना मैं भी अपनी बहू की तरह बनने की कोशिश करूं, शायद मेरा जीवन सुधर जाए। उस रात भारती जी को बहुत बुरा लगता है और वो ठान लेते हैं कि वो भी अपनी बहू की तरह बनकर रहेंगी। और अगले दिन सुबह सुबह सिमरन किचन में अपने लिए ग्रीन टी बना रही होती है। तभी भारती जी, ये क्या बना रही हो बहू? सुबह सुबह सब चाय पीते हैं ना? नहीं मम्मी जी, मैं चाय नहीं पीती, उसमें शुगर होती है ना, और शुगर से वेट बढ़ता है, इसलिए मैं ग्रीन टी प्रेफर करती हूँ। अच्छा, तो बहू चीनी नहीं खाती, आज से मैं भी ग्रीन टी ही पीऊंगी। इसके बाद जैसे ही सिमरन किचन से बाहर जाती है, भारती जी अपनी चाय छोड़कर ग्रीन टी बनाकर पीने बैठ जाती हैं। अब मैं भी अपनी बहू की तरह ही बनकर दिखाऊंगी, फिर देखती हूँ कैसे ये लोग मेरा मजाक बनाते हैं। भारती जी कुछ दिन तक रोजाना ग्रीन टी पीती हैं और अपनी चाय छोड़ देती हैं, जिसकी वजह से उनके सिर में दर्द शुरू हो जाता है। और फिर एक दिन, अरे मम्मी जी, आपने अपने सर पर क्या बांध रखा है? आपका सर दर्द अभी तक ठीक नहीं हुआ है क्या? नहीं बेटा, पता नहीं लगा था सर दर्द क्यों हो रहा है मुझे।
अरे नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। नकल करने के लिए चाय छोड़ोगी तो सिर दर्द तो होगा ही ना। अरे अभी दवा खा लूंगी तो ठीक हो जाएगा, आप लोग चिंता मत करो। भारती जी ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती हैं, लेकिन उस दिन के बाद वो हर चीज में सिमरन की नकल करने की कोशिश करती हैं। एक दिन भारती जी देखती हैं कि सिमरन फोन पर इंग्लिश में बात कर रही होती है। तब वो सोचती हैं, क्यों ना मैं भी इंग्लिश में बात करने की कोशिश करूं, उसके बाद ये मुझे कभी गंवार नहीं कहेंगे। इन्होंने हमेशा मुझे अनपढ़ कहा है ना, देखती हूँ जब मैं इंग्लिश में बात करूंगी तो मुझे गंवार कैसे कहेंगे। उसी दिन से भारती भी टूटी फूटी इंग्लिश में बात करने की कोशिश शुरू करती है। और एक दिन पार्सल वाला आता है। यस भैया, थैंक यू भैया, टेक केयर सूरी। अरे पार्सल वाला भी तुम पर हंस कर चला गया। अरे शायद उसको इंग्लिश समझ में नहीं आती होगी, मैं इंग्लिश में बात करना सीख रही हूँ ना। ऐसे इंग्लिश अच्छा हुआ मैं तुम्हें अपने साथ बाहर ले जाना बंद कर दिया, वरना तुम मेरा कितना मजाक बनाती। हाँ अभी तो आप मेरा मजाक उड़ाओ, लेकिन जब मैं भी सिमरन की तरह मॉडर्न बन जाऊंगी तब देखते हैं। अब सोच क्या रही हो, जाओ जाकर मेरे लिए एक कप चाय लेकर आओ। ओके ओके, जस्ट वेट रामू, गिव टी टू साहब जी। अरे बंद करो ये नौटंकी और अपनी बहू की नकल करना, वरना मैं इस घर में नहीं रह पाऊंगा। शायद मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लगी हूँ, इसलिए इनको जलन हो रही है। अब तो मैं और अच्छी सीखूंगी। भारती जी अब हर चीज में सिमरन की कॉपी शुरू कर देती है। और अगले दिन सुबह, ये बहू पजामा टी शर्ट पहनकर कहाँ जा रही है? हाँ ये तो पार्क में घूमने जाती है। ठीक है, मैं भी आज ही पजामा टी शर्ट मंगाऊंगी और कल से जॉगिंग करने जाऊंगी, फिर मैं भी बहू की तरह फिट और सुंदर हो जाऊंगी। उसी दिन शाम को भारती जी अपने लिए लोअर टी शर्ट मंगवा लेती हैं। और अगले दिन सुबह सुबह, जरा देखना मेरे ऊपर ये पजामा टी शर्ट कैसा लग रहा है। एकदम नाचना जाने आंगन टेढ़ा वाला हाल बना रखा है अपना। जरा अपना शरीर देखो और ये कसा हुआ लोअर टी शर्ट देखो, कितनी बदसूरत लग रही हो इसमें। आपको तो आदत हो गई है जब देखो तब मेरा मजाक बनाने की। मैं जॉगिंग करने जा रही हूँ। अरे ढंग से बोलना तो सीख लो, उसे जागीर नहीं जॉगिंग कहते हैं। अब तुम घर के साथ साथ बाहर भी हमारा मजाक बनवाओगी। अरे घुटनों में तकलीफ होते हुए अगर जॉगिंग करोगी तो आकर बिस्तर पर पड़ जाओगी। हाँ ठीक है, मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन जॉगिंग करने तो मैं जाकर ही रहूंगी। भारती जी अपनी बहू की नकल करने के लिए अगले दिन सुबह सुबह उसके पीछे पीछे जॉगिंग करने के लिए निकल जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद उनके घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है। जैसे तैसे वो अपने घर तो आ जाती हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में उनकी परेशानी बढ़ने लगती है और आसपास के लोग भी उनका मजाक बनाने लगते हैं। ये क्या हाल बना रखा है भारती जी आपने? यकीन मानिए इससे अच्छा तो आप अपनी बनारसी साड़ी और घूंघट में लगती थी। हाँ सही कह रही है शर्मिला, इस बुढ़ापे में ये सब करना आपको शोभा नहीं देता। जरा अपनी बहू को देखिए कितनी फिट एंड फाइन है, और खुद को देखिए। बहन जी, कहीं आप अपनी बहू की नकल तो नहीं कर रही? देखिए बुढ़ापे में ये सब शोभा नहीं देता, उसके जैसा बनने में आपकी हड्डियां दर्द कर जाएंगी। मुझे पता है तुम लोग मुझसे जलती हो, इसलिए ये सब कह रही हो, लेकिन देखना जब मैं अपनी बहू की तरह स्टाइलिश हो जाऊंगी ना, तब सबके मुंह बंद हो जाएंगे। भारती जी की पड़ोसन उनका मजाक बनाती है, लेकिन भारती जी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक दिन जॉगिंग करते करते अचानक उनकी सांस फूल जाती है और वो बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। अरे मम्मी जी, आपको क्या हुआ? अचानक कैसे गिर गई? कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी सी सांस फूल गई थी, इस वजह से चक्कर आ गए। तुम चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर बैठकर घर चली जाऊंगी। भारती जी ऐसा कहकर आराम से पार्क में एक बेंच पर बैठ जाती हैं। और थोड़ी देर बाद जब वो घर पहुंचती हैं तब, भारती क्या नाटक है? सिमरन बता रही थी तुम पार्क में गिर गई थी। अरे फालतू की नौटंकी कब बंद करोगी? तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता है कि तुम अपनी बहू की नकल नहीं कर सकती? आप इतना मुझ पर बरस क्यों रहे हैं? मैं अपनी बहू की नकल करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, बस थोड़ा सा मॉडर्न बनने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हें पता है लोग आसपास क्या ताने बनाने लगे हैं कि भारती मॉडर्न बहू की नकल करने वाली गंवार सास बन चुकी है। अरे लोगों को कहने दीजिए, उनका क्या है, उनका तो काम ही कहना है। भारती जी सुमित जी की बात को अनसुना करके अपने बाकी के कामों में लग जाती हैं। और उसी दिन दोपहर को, सुनिए, अब तो बहू का आए 1 महीना से ज्यादा हो गया है। आप जरा प्रेम से कहिए कि बहू को बोले थोड़ा सा घर में हाथ बटाया करे। अच्छा तो तुम क्या चाहती हो? मैं अपनी बहू को भी तुम्हारी तरह घर गृहस्थी में तुम्हारी तरह हाउसवाइफ बनने दूं? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सिमरन मुझे बता रही थी कि उसने ऑफिस से वर्क फ्रॉम होम लिया है, तो वो वर्क फ्रॉम होम करेगी। माँ आप ये भूल जाइए कि सिमरन घर का काम करेगी, और आप पूरे दिन घर में करते ही क्या हो? केवल खाना बनाने का ही तो काम है, और ऊपर से इतने सारे नौकर चाकर हैं, किसी से भी कहकर काम करवा लो। लेकिन मैं सिमरन को घर का काम करने के लिए नहीं कहूंगा, वो अपनी जॉब पर कॉन्सेंट्रेट करेगी। लेकिन घर के कामकाज तो बहू का ही फर्ज होता है ना, और क्या मैं बुढ़ापे तक घर में काम ही करती रहूंगी? तो तुम्हें घर में ही तो रहना होता है। अगर घर में रहकर घर के काम कर लोगी तो क्या बिगड़ जाएगा? और वैसे भी तुम शुरू से यही तो करती आई हो, एक टिपिकल हाउसवाइफ की तरह। मैं अब
टिपिकल हाउसवाइफ की तरह नहीं रहूंगी। अगर मेरी बहू लैपटॉप मोबाइल चला सकती है तो मैं भी चलाऊंगी। उसी दिन दोपहर में सिमरन अपने कमरे में लैपटॉप पर काम कर रही होती है और साथ में अपना मोबाइल भी चला रही होती है। भारती जी उसके कमरे में छुपकर उसे देखती है और उसी दिन सुनिए जी, मैं आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन मुझे एक नया लैपटॉप और एक टच वाला फोन चाहिए। अरे लैपटॉप और फोन, तुम इनका क्या करोगी? तुम्हें तो लैपटॉप भी ठीक से बोलना नहीं आता। चाहे कुछ भी करो, लेकिन मुझे चाहिए तो चाहिए। हाँ ले लो, लेकिन ये जो तुम अपनी बहू की नकल करने की कोशिश कर रही हो ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है और तुम पर बहुत भारी पड़ेगा। जब भारी पड़ेगा ना तब देख लेंगे, लेकिन मुझे अभी चाहिए। भारती जी जिद करके लैपटॉप और मोबाइल मंगवा लेती हैं और सिमरन की नकल करके मोबाइल और लैपटॉप चलाने की कोशिश करती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन भारती जी सिमरन के कमरे के सामने से गुजर रही होती है। तभी देखती है कि सिमरन स्प्रे डालकर अपना लैपटॉप साफ कर रही है। तभी अच्छा, इसको साफ भी करना होता है, लेकिन ये फुसफुस से साफ कैसे होगा? मैं भी अपने लैपटॉप को साफ करूंगी और बहू से ज्यादा साफ करके दिखाऊंगी। भारती जी लैपटॉप को साफ करने के चक्कर में बाथरूम में ले जाकर उसे अच्छे से धो देती है और उसे रस्सी पर सुखा देती है। अब देखना, मेरे लैपटॉप बहू के लैपटॉप से ज्यादा चमकेगा और फिर मैं सबको दिखाऊंगी कि मैं भी मॉडर्न बन सकती हूँ अपनी बहू की तरह। शाम के समय जब सुमित जी और प्रेम घर में आते हैं तब भारती, ये क्या नाटक लगा रखा है? तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया है? हाँ बताओ जरा। घर में घुसते ही चिल्लाना शुरू कर देते हैं। बताओ तो, अब मैंने क्या कर दिया? ये जो तुमने लैपटॉप को धोकर सुखाया है, तुम्हें पता है ये पूरा 1 लाख का लैपटॉप था। लैपटॉप को पानी से कौन धोता है? तुमने पूरा 1 लाख रुपया बर्बाद कर दिया। अरे लेकिन बहू भी तो अपने लैपटॉप को साफ कर रही थी, तो वो स्प्रे से साफ कर रही थी, तो मैंने तो और अच्छे से धोया है। अरे बेवकूफ औरत, मैं तो कहता हूँ नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आज वो कहावत सिद्ध कर दी तुमने, पागल औरत। इस तरह सभी लोग गुस्सा करके चले जाते हैं और बहुत देर बाद भारती जी को समझ में आता है कि उनकी नादानी की वजह से वो लैपटॉप खराब हो चुका है। इसी तरह कुछ दिन और बीतते हैं और भारती जी अपनी बहू की देखा देखी अब वो सब करने की कोशिश करती है जो सिमरन करती है। इसी वजह से उसका मजाक भी बनता है। और फिर एक दिन, मम्मी पापा, मुझे आपको एक गुड न्यूज देनी है। आप लोग दादा दादी बनने वाले हैं। सिमरन प्रेग्नेंट है। अरे बेटा बधाई हो, तुमने तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है। भारती जी, आप अपनी बहू का अच्छे से ख्याल रखिएगा और इसकी नकल करना बंद कर दीजिए। सिमरन की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर पूरा घर खुश हो जाता है और कुछ दिन तक घर में अच्छा माहौल बना रहता है। और एक दिन सिमरन उल्टियां कर रही होती है, तभी अचानक भारती जी को भी उल्टी शुरू हो जाती है। मम्मी जी हमेशा ही मेरी नकल करती रहती है, कहीं प्रेगनेंसी में भी तो मेरी नकल नहीं करती। क्या हुआ मम्मी जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है? हाँ बेटा, कुछ पेट भारी भारी सा लग रहा है और उल्टी और चक्कर भी लग रहे हैं। मम्मी जी हमेशा मेरी नकल करती रहती है, कहीं प्रेगनेंसी में भी तो मेरी नकल नहीं करती। सिमरन को लगता है कि कहीं उसकी सास भी तो प्रेग्नेंट नहीं है और वो अपनी सास पर नजर रखना शुरू कर देती है। और फिर एक दिन भारती जी चक्कर खाकर अचानक हॉल में गिर जाती है। मम्मी जी क्या हुआ आपको? अचानक आपको चक्कर कैसे आ गए? पता नहीं बेटा, आजकल मन बहुत खराब सा रहने लगा है। हमेशा पेट भारी भारी रहता है, उल्टी आती है, जी मिचलाता है और चक्कर भी आने लगते हैं। अब तो मुझे यकीन हो गया है, हद होती है, मेरी सास ने प्रेगनेंसी में भी मेरी नकल कर ली है। सिमरन को यकीन हो जाता है कि उसकी सास भी प्रेग्नेंट है और उसी दिन घर में बहुत बड़ा कलेश होता है। मैं इस घर में नहीं रह सकती जहाँ एक सास अपनी बहू से इस हद तक नकल करती रहती है कि पोता खिलाने की उम्र में बेटा पैदा करने चली है। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मुझे बच्चा पैदा करना ही होता तो मैं अपनी जवानी में कर लेती। रहने दीजिए, मुझे सब पता है। सोच कर देखिए कैसा लगेगा कि आपका एक हाथ में पोता और एक हाथ में बेटा होगा। अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। सिमरन गुस्से में घर छोड़कर अपने मायके चली जाती है। उसके मायके जाने के बाद अचानक भारती जी की तबीयत बिगड़ जाती है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। वहां सारी टेस्टिंग के बाद पता चलता है कि भारती जी को बच्चेदानी में चॉकलेट सिस्ट है और पानी के गुच्छे बने हुए हैं, जिसकी वजह से उनका पेट फूलता जा रहा था और उन्हें उल्टी चक्कर जैसे लक्षण दिख रहे थे। सिमरन, मम्मी प्रेग्नेंट नहीं है बल्कि उनकी बच्चेदानी में गांठ है। रहने दो, बातें मत बनाओ। मुझे सब पता है। तुम्हारी माँ मेरी पूरी नकल करने में लगी हुई है और इसलिए उन्होंने ये सब जानबूझकर किया है। तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम संजना मासी से बात करके पूछ लो। हाँ बेटा, मैं सच कह रही हूँ, तुम्हारी सास प्रेग्नेंट नहीं है। अगर उन्हें दूसरा बच्चा करना ही होता तो वो अपनी जवानी में कर लेती। तुम वापस आ जाओ। मौसी की बात सुनकर सिमरन ससुराल वापस आती है और अस्पताल जाती है। वहां अपनी सास की हालत देखकर उसे रोना आ जाता है और वो अपनी सास से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मैंने आपको गलत समझा और आपकी बेइज्जती भी की। बेटा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी तरह बनने की कोशिश कर रही थी, इसी वजह से तुम्हें गलतफहमी हुई। चाहे तुम्हें नहीं पता कि जब से मेरी शादी हुई थी तभी से तुम्हारे ससुर जी को मैं बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो एक मॉडर्न पत्नी चाहते थे, लेकिन उनके पिताजी ने कुछ गांव की गंवार को पसंद कर लिया।
सबसे ज्यादा मैं हमेशा उनकी बेइज्जती झेलती आई हूँ। तुम्हारे आने के बाद मुझे लगा कि शायद मेरी जिंदगी बदल जाएगी और मैं भी तुम्हारी तरह मॉडर्न बन जाऊंगी। इसके बाद शायद मेरे पति मेरी इज्जत करने लग जाए, लेकिन इसी चक्कर में मैंने तुम्हें ठेस पहुंचा दी। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको मॉडर्न बना कर दिखाऊंगी। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद सिमरन अपनी सास को लेकर घर आ जाती है। घर लाने के बाद वो खुद अपनी सास का मेकओवर करवाती है और उसे अपनी तरह बिल्कुल स्टाइलिश बना देती है। एक दिन दोनों सास बहू पार्टी में जाती हैं, जहां उन्हें देखकर अरे वाह भारती, तुम तो बिल्कुल स्टाइलिश हो गई। हाँ, मॉडर्न बहू की मॉडर्न सास जैसी हीरोइन की तरह लग रही हो। पार्टी में अपनी पत्नी की तारीफ सुनकर सुमित जी खुश हो जाते हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। और फिर घर आकर मुझे माफ कर दो भारती, लेकिन अब मैं अपनी पत्नी की पूरी इज्जत करूंगा। थैंक यू सो मच सिमरन बेटा, तुम्हारी वजह से आज पहली बार मेरे पति ने मुझसे इज्जत से बात की है। इसके बाद भारती जी को भी अपने परिवार में उतना ही मान सम्मान मिलता है और सभी